हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि हर बिल एक्ट नहीं होता और हर एक्ट ऑर्डिनेंस नहीं बनता, हर एक्ट के रूल्स नहीं होते और हर बॉडी की रेगुलेशंस होना भी जरूरी नहीं है, तो आपको इस स्टेटमेंट में कितनी क्लैरिटी मिली? और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर चीज पहले से पता हो वो जरूरी नहीं होती। What actually matters is your willingness to learn. And on that note, let's begin today's video. आज की इस वीडियो में हम इन सिमिलर साउंडिंग लीगल टर्म्स को एकदम से सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे, ताकि आप लॉ को होलिस्टिकली समझ पाओ और फ्यूचर में कभी कंफ्यूज ना हो पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। हमारी गवर्नमेंट काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू फंक्शन करती है, वैसे ही गवर्नमेंट के भी तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का एक काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को इंटरप्ट करना और उनकी वैलिडिटी चेक करना। इंडिया में भी ये सिस्टम फॉलो होता है, जहां लेजिस्लेचर का रोल पार्लियामेंट निभाता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, जुडिशरी का रोल कोर्ट्स परफॉर्म करता है। ये बेसिक्स अपने सिविक्स में पढ़े होंगे, लेकिन अब हम इसे थोड़ा और डीप लेवल पर समझते हैं। ये जो पावर का डिवीजन है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है, मतलब तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया गया है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। उनका कहना था कि पावर्स को डिवाइड करना जरूरी है ताकि किसी एक ऑर्गन के पास एक्सेसिव पावर ना आ जाए। इसी कॉन्सेप्ट से एक इंपॉर्टेंट आइडिया निकलता है जिसे हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका मतलब है ये है कि हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के एक्शन को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेचर कोई गलत लॉ बनाता है तो जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसी वजह से पावर का मिसयूज कम होता है और गवर्नमेंट ज्यादा बैलेंस्ड होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना है कि यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रिक्ट है, जबकि इंडिया में इसका एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल है, यानी यहाँ कंप्लीट सेपरेशन नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ड्राफ्ट, बिल और एक्ट के बीच का डिफरेंस। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हो और इनिशियल आइडियाज लिखते हो, वो ड्राफ्ट होता है। जब आप उस ड्राफ्ट को अथॉरिटी को सामने अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करते हो, वो बिल बन जाता है और जब वो ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है। अब कुछ टेक्निकल सिचुएशन समझते हैं। अगर कोई बिल एक हाउस में पास हो जाता है लेकिन दूसरे हाउस में अटक जाता है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। इंडिया में लॉ बनने का प्रोसेस भी इसी तरह से फॉलो होता है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट या पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उसे पार्लियामेंट में बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोनों हाउसेस के पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तब वो बिल एक्ट बन जाता है, जहां दोनों हाउसेस मिलकर वोटिंग करते हैं और डिसीजन लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर की, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रेसिडेंट के पास तीन तरह की वीटो पावर्स होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो बिल को रिजेक्ट कर देता है। सस्पेंशन वीटो, जिसमें वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं। और पॉकेट वीटो, जिसमें वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सस्पेंशन वीटो के केस एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है तो प्रेसिडेंट को उसे अप्रूव करना ही पड़ता है। पॉकेट वीटो में इंडिया में कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए बिल इनडेफिनेटली पेंडिंग रह सकता है। कुछ स्पेशल पॉइंट भी याद रखना चाहिए। मनी बिल के केसेस में प्रेसिडेंट सस्पेंशन वीटो यूज नहीं कर सकते और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के लिए एसेंट देना मैंडेटरी हो गया है। अब आते हैं ऑर्डिनेंस पर। पार्लियामेंट पूरे साल कंटिन्यूअसली सेशन में नहीं रहती। जनरली तीन सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, और दो सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने का होता है। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पार्लियामेंट सेशन में ना हो और तुरंत लॉ बनाना जरूरी हो, तब ऑर्डिनेंस का यूज किया जाता है। सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये एक तरीका है या एक तरह का टेम्पररी लॉ है, मेकिंग पावर होती है। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी फिक्स्ड है, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक। 6 मंथ्स तक नेक्स्ट सेशन आने का टाइम होता है और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, ऑर्डिनेंस को 6 वीक्स के अंदर अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है।
अगर अप्रूव हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, वरना लैप्स हो जाता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस का डिफरेंस। जब कोई एक्ट पास हो जाता है तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाते हैं। रूल्स बेसिकली प्रोसीजर बताते हैं कि लॉ को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा। वहीं रेगुलेशंस जनरली इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाती हैं और उनका स्कोप ज्यादा वाइड होता है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अपने फंक्शनिंग के लिए खुद रेगुलेशंस बनाता है। कुछ फाइनल पॉइंट्स याद रखिएगा। हर एक्ट के रूल्स या रेगुलेशंस हो ये जरूरी नहीं है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक्ट हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस पर प्रिवेल करेगा और इन्हें पार्लियामेंट से पास करवाना भी जरूरी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हमने लॉ के कुछ बेसिक लेकिन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, बाय।